गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, जो इंसान लव कटारिया कल तक फैंस के बीच में, जनता के बीच में हीरो बन चुका था, वही आज जो है जनता की नज़र में जीरो बन चुका है विद इन नो डाउट। जिस तरीके से लव ने विशाल का सपोर्ट ना लेते हुए उन्होंने दिखाया, ऐसा प्रेटेंड किया कि मानो विशाल पांडे ने बहुत गंदा स्टेटमेंट कृतिका के लिए पास किया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इस पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने प्रतिक्रिया दी है कि विशाल ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, जितना उनको साथ हुआ है उसका कुछ भी ऐसा नहीं कहा। देन उसके बाद भी लव कटारिया ने अरमान को भी कहीं ना कहीं कहा कि मेरी फैमिली पे ऐसे कोई बोलता मैं राप्टे मारता, ये सब बोलते हुए लव नजर आया। एंड देन उसके बाद अब खुद उनकी एल्विश आर्मी, जो एल्विश यादव के कहने पे लव कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कहते हैं सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम क्या, इनसे तो एक पन्ना ना फटे। जिस तरीके से ये जो है एक भेड़ चाल में चलते हुए नजर आया लव कटारिया भी, वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। किसी को नहीं पता था कि लव ऐसा कुछ रिएक्शन देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि लव से उनकी फ्रंट टू फ्रंट बात हुई थी विशाल की, और उन्हें वहाँ पे क्लियर किया था भाभी सुंदर लगती है, इन अ गुड वे, कोई गलत वे में नहीं बोला था। विशाल ने उस चीज़ को वहीं पे क्लियर कर दिया था। बावजूद इसके पायल मलिक की लगाई हुई चिंगारी जो यहाँ पे आई, बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से पेश किया गया कि मानो विशाल ने बहुत गलत चीज़ किसी पत्नी और किसी बहन, किसी माँ के बारे में बोल दिया हो, ऐसा पेश करने की कोशिश की गई। देन उसके बाद बिग बॉस ने जो भी कुछ किया वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग था, थप्पड़ तक जस्टिफाई हो गया। मतलब अब हर साल आप फैमिलीज़ के 4-5 सदस्यों को बुलाओ, अगर कोई इंसान किसी फैमिली के बारे में बोल दे तो वहाँ पर थप्पड़ मार सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके। अब बिग बॉस के घर में थप्पड़ लात घुसा सब फैला हुआ है। मेरे हिसाब से तो विशाल पांडे को वहीं पर तुरंत एक लात मारना था और घर से बाहर हो जाना था, वो ज़्यादा सही रहता। वो सही इसलिए रहता क्योंकि जिस तरीके से थप्पड़ जस्टिफाई, उस हिसाब से लात घुसा भी जस्टिफाई है, क्योंकि जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करोगे। उसने, इंसान ने घर के अंदर के रूल्स को समझ के रखा। कि अरमान मलिक ने घर के रूल्स को समझा? नहीं समझा। इतना भी क्या तुम्हारे पारा चढ़ गया था? बहुत ही टोटली कतई डिस्कस्टिंग तरीके से इस थप्पड़ को जस्टिफाई किया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। नेजी द ब, जो कल तक जिन्हें फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, आज नेजी जो है वो, जो उनका स्टेटमेंट है वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साबित हुआ। नेजी ने कहा कि ये गलत है, हाँ घर के बाहर होता आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये घर है और इस घर के एक अलग नियम कानून है, रूल्स हैं, आप रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है और रूल्स के हिसाब से उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। अब अरमान को पनिशमेंट मिल गई है कि वो नॉमिनेट रहेंगे पूरे सीज़न, जब तक सीज़न रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं मिलता। क्या थप्पड़ जस्टिफाई हो गया इस चीज़ से? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे नेजी जो है वो हीरो बनते हुए नजर आए हैं। साई केतन ने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विशाल के साथ खड़े रहे और उनके कंसोल करते रहे, वो काबिल तारीफ था। तो कह सकते हैं कि बिग बॉस के इस साल सीजन में कब कौन किधर पलट जाए कुछ नहीं पता है, कोई किसी का क्लियर दिख ही नहीं रहा है। एंड इनफैक्ट विशाल ने भी कहा, भाई तू ऐसा, तेरे साथ ऐसा होता ना, मैं किसी से जाकर ये सब बात नहीं करता, ऐसा विशाल पांडे ने कहा। क्या बोलते हैं आप दोस्तों कि लव कटारिया ने क्या कल सही किया विशाल के साथ? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। साथ ही साथ और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।